भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक निष्काम भक्त और दूसरा सकाम भक्त। तकरीबन ज़्यादातर लोग सकाम प्रकार की भक्ति करते हैं, यानी कि सकाम भक्त बहुत है, जो भगवान की भक्ति पूजा पाठ कुछ ना कुछ कामना रख करके कभी करते हैं। और कुछ निष्काम भक्त होते हैं। निष्काम भक्त तो अरबों में बिरले ही पाए जाते हैं, जिनकी कोई भी कामना नहीं होती, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। वो सिर्फ निष्काम भाव से करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कोई भी कामना नहीं होती। जैसे दो प्रकार के भक्त थे, दोनों ही भक्त वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में गए। जब बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने लगे तो एक भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे इतना धन देना, मुझे इतनी संपत्ति देना, ताकि मैं उसको बांटूं और बांट कर भी खत्म ना हो। प्रभु ने उसकी बात को सुना, तथास्तु कह दिया भगवान ने कि कोई बात नहीं भक्त, जो तूने मांगा तुझे मिल जाएगा। और जो दूसरा भक्त था, उसने भी प्रभु से यही प्रार्थना की, भगवान मुझे इतना धन देना, इतनी संपत्ति देना, इतना पैसा देना मुझे, ताकि मैं किसी को बांट ना सकूं। भगवान ने उसकी भी प्रार्थना स्वीकार की। जब वो भक्त अपनी आयु पूरी कर चुके, तब इस संसार को छोड़ करके, यानी कि मर्त्य लोक को छोड़ करके जब परलोक की यात्रा की, तो वहां पर भगवान ने दोबारा उन्हीं भक्तों को दोबारा पृथ्वी पर इंसान के रूप में दोबारा भेजा। और जिसने बोला था कि मुझे इतना धन देना ताकि मैं उसको बांटूं और बांट कर खत्म ना होए, उसको राजा के घर में जन्म मिल गया। और जिसने कहा था कि मुझे इतना धन देना, इतना धन दौलत देना, इतना पैसा देना, ताकि मैं किसी को बांट ना सकूं। और वही भक्त एक भिखारी बन करके आया। अब जो राजा के घर में पैदा हुआ, वो तो जन्म से ही राजा हो गया। अब उसने, जब वो राजा बन गया, जब वो उसके पिता ने उसको राजगद्दी संभाली, तब उसको इतना धन मिल गया, इतना सब कुछ मिला कि वो लोगों को खुले भंडारे लगाता था, भोजन खिलाता था, धन बांटता था। और जो भिखारी बन करके आया, वो लोगों से भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था, क्योंकि उसने भगवान से यही बार मांगा था कि मुझे इतना देना ताकि मैं किसी को बांट ना सकूं। भिखारी को तो सिर्फ अपने पेट पालने के लिए उतना ही इकट्ठा कर पाता है वो, ताकि दूसरे को कुछ भी बांट ना सके। बोलो हरे कृष्णा।